समलैंगिक संबंध हा विषय भारतासारख्या रूढी परंपरांचा पगडा असलेल्या देशामध्ये अजूनही खुलेपणानं चर्चेला घेतला जात नाही. परंतु काही वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय देताना देशामध्ये समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिल्यानंतर देशामध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल होत आहेत. LGBTQ समुदायातील लोक खुलेपणानं समोर येऊन आपली मतं मांडायला लागली असून त्यांच्या प्रश्नांकडे आता बघण्याच्या दृष्टिकोनालाही हळूहळू बदल होताना दिसतोय. महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरमध्ये असाच एक आश्वासक बदल घडला असून शहरातील 2 उच्च शिक्षित तरुणींनी एक असा धाडसी आणि क्रांतिकारक निर्णय घेतलाय, ज्यामुळे त्यांची चर्चा ही सर्वत्र सुरू झाली आहे. प्रेमाला जातपात धर्माच्या मर्यादा नाही असं म्हटलं जातं, परंतु 21व्या शतकामध्ये प्रेमाचे याही पलीकडले उदाहरण समोर आले आहे. नागपूरकरांनी नुकतेच अशाच अनोख्या प्रेमबंधाचा अनुभव घेतला. या 2 तरुणींचे एकमेकांवर खूपच जीवापाड प्रेम असल्यानं त्यांनी उर्वरित पुढील आयुष्य एकमेकांच्या सहवासात घालवण्याचं ठरवलंय. त्यांनी रीतसर अर्थात एका प्रकारे साक्षगंधाचा विधी देखील उरकलाय. येत्या काही दिवसांमध्ये या दोघी विवाह बंधनात अडकतील. विशेष म्हणजे मुंबई किंवा गोवा येथील समुद्रकिनारी आपलं लग्न व्हावं अशी इच्छा या दोघींनी व्यक्त केली. समाजासाठी आणि या दोघींसाठी हे जरी लग्न असलं तरी कायदेशीर भाषेमध्ये या नात्याला सिव्हिल युनियन असं संबोधलं जाणार आहे. डॉक्टर सुरभी मित्रा आणि पारुमिता मुखर्जी असे या दोनही तरुणींचे नावे आहेत. यापैकी एक डॉक्टर सुरभी ही नागपुरातील एका खासगी रुग्णालयामध्ये कार्यरत आहे, तर पारुमिता मुखर्जी या कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून काम करतात. समलैंगिक लग्नाला सध्या तरी आपल्या समाजानं खुल्या मनाने स्वीकारलं नसलं तरी या दोनही तरुणींच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या निर्णयाचा मान राखत लग्नाला परवानगी दिली आहे. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरातील हे पहिलं समलैंगिक लग्न, त्यामुळे या लग्नाची माहिती जाणून घेण्यासाठी उत्सुकता लोकांमध्ये लागली आहे. एरवी या विषयावर उघडपणे बोलणं टाळणारे समाज माध्यमांवर आपल्या प्रतिक्रिया देऊ लागलाय. डॉक्टर सुरभी मित्रा आणि पारुमिता मुखर्जी या दोघंही या निर्णयापर्यंत कशा पोहोचल्यात हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. समलैंगिक लग्नाला आपल्या समाजानं अद्याप स्वीकारलं नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी हा निर्णय घेणं नक्कीच सोपं नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय. तो अभी शादी तो हुई नहीं है एंड दिस वाज अ रिंग कमिटमेंट सेरेमनी और हमें मजबूरी में ऐसे कमिटमेंट रिंग सेरेमनी नाम देना पड़ा क्योंकि हम इसे एंगेजमेंट नहीं कह सकते लीगली. और हम लोग आगे भी जो सेरेमनीज़ करने वाले हैं हम उसे वेडिंग या मैरिज नहीं यूज़ कर सकते लीगलिटीज़ के हिसाब से. तो हमारे लॉयर्स ने हमको एडवाइस किया है कि हमें इसे सिविल यूनियन बोलना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गई वो वाली बात. अभी ऐसा है कि इस यहाँ से आगे की जर्नी ऐसी है कि हमने डिसाइड किया है कि हम डेस्टिनेशन में एक प्रॉपर डेस्टिनेशन सेटअप में सिविल यूनियन करेंगे. प्रॉपर 4 दिनों का रहेगा जिसमें सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे. अभी इस सेरेमनी में जैसे 150 to 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड दोज वर ऑल ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स. अभी आगे वाले सेरेमनीज़ में रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स अभी आने वाले हैं. तो ऑलमोस्ट दैट विल बी इंक्रीज 400-500 लोगों का सेरेमनी रहेगा जिसमें हम लोग सारे ही फंक्शंस करेंगे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से करेंगे. लाइक यू नो मेहंदी, संगीत, हल्दी, उसके बाद एक प्रॉपर वेडिंग की सेरेमनी जो होती है वैसे. अभी जैसे समाज में मान्यता नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि डिक्रिमिनलाइजेशन तो हो चुका है ऑलरेडी, बट लीगलाइजेशन ऑफ मैरिजेस नहीं हुआ है. बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप रिचुअलिस्टिकली कर सकते हैं, भले ही आप लीगली अभी कुछ नहीं कर सकते, बट लीगली आप डेफिनेटली पिटिशन फाइल कर सकते हो. तो अभी हम लोग इसके बाद PIL फाइल करेंगे जैसे और भी काफ़ी कपल्स ने किया है इंडिया में, और जितने ज़्यादा फाइल होंगे शायद उतना ज़्यादा लीगलाइजेशन के चांसेस है. तो वही है, लीगलाइजेशन के लिए वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, लेकिन फ़िलहाल के लिए वी आर कॉलिंग इट दिस. पारुमिता मुखर्जी यांनी सांगितलं की तिच्या वडिलांना 2013 मध्ये समजलं की ती समलैंगिक आहे, त्यामुळे वडिलांनी नेहमीप्रमाणे तिला वागवलं. ती तिच्या वडिलांशी सोयीस्कर आहे म्हणून तिनं त्यांना सांगितलं होतं. काही दिवसांपूर्वीच तिने तिच्या आईला तिच्या लैंगिक प्रवृत्तीबद्दल देखील सांगितलं. तिला हे कळताच धक्काच बसला. मात्र पारुमितानं त्यांना समजल्यावर त्यांनी होकार दिला आणि सुरभीसोबतची कमिटमेंट देखील त्यांनी मान्य केली. मैं तो कोलकाता से हूँ
और मेरे बाबा और दीदी को 2013 से पता है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैंने बोला बाबा को कि आई थिंक आई लाइक गर्ल्स, मुझे लड़के पसंद नहीं आते। तो बाबा इनिशियली जो होता है इंडियन पेरेंट्स में कि हाँ ये फेज़ है शायद, तो ये तू टीनेजर है, ये फेज़ है, ये चले जाएगा, तू बस पढ़ाई कर। और फिर मैंने धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो गलत बात है, मुझे अभी बताना है। एकदम फटाक से मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे लड़कियाँ ही पसंद है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस, तू बस खुश रहे और तुझे अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ रह जाना। अलीकडेच डिसेंबर महिन्यामध्ये तेलंगणामधून एक बातमी समोर आली होती, ज्यामध्ये 2 पुरुषांनी इतर लग्नाप्रमाणे एकमेकांसोबत मोठ्या थाटामध्ये लग्न केलं। अनेक वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर गे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी लग्नगाठ बांधली। आपल्या समाजामध्ये समलैंगिक लग्नाला मान्यता नाही, त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने आपलं होणारं लग्न वैध ठरवण्यासाठी डॉक्टर सुरभी आणि पारुमिता कायदेशीर मार्गाने पुढे जाणार आहेत। याशिवाय ज्या ठिकाणी समलैंगिक लग्नाला समाज सहजरित्या स्वीकार करेल अशाच ठिकाणी त्या स्थायिक होण्याचा विचार करताय। नागपुरातील मायरा गुप्ता ही ट्रान्सजेंडर असून देशातील पहिली ट्रान्सजेंडर नर्स म्हणून ओळखली जाते। अशातच नागपुरामध्ये झालेला साक्षगंध सोहळा या समुदायानं अजून एक मोठी क्रांतिकारी पाऊल टाकल्याची साक्ष देणारा आहे। साथ में रहना डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो लोग दैट इज़ द पीपल अराउंड अस, दे लव अस और पूरी एक्सेप्टेंस है और कोई हार्म भी नहीं करेगा, कोई हर्ट भी नहीं करेगा। तो वैसा देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, इनफैक्ट ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ और मैं कम्युनिटी के साथ भी काम करती हूँ। तो मुझे तो बहुत लोग आके बहुत बातें बताते हैं कि हमारे घर पे ऐसा हो गया, हमने जब ये बताया वो बताया, तो इतनी स्टोरीज़ है मेरे पास। तो आई अंडरस्टैंड कि मजबूरियाँ रहती है लोगों की, बट ये है कि हमें एक एग्ज़ाम्पल सेट करना था कि अगर वेल एजुकेटेड अगर आप हो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आपकी फैमिलीज़ आपको एक्सेप्ट करती है, और सपोज़ नहीं भी करती है लेकिन वो धीरे धीरे आपसे प्यार एक्चुअली करते हैं और वो कर ही लेते हैं एक्सेप्ट, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि एकदम मतलब 10 मिनट पहले प्यार कर रहे हैं और फिर 10 मिनट बाद छोड़ दिया, ऐसा होता नहीं है। वो दे ऑलवेज लव यू, बट द प्रॉब्लम इज़ कि सामने आने वाली जो बात है तो उसके लिए करेज चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड रहना ज़रूरी है। और जब आप ये खुद को एक्सेप्ट करते हो तो सोसाइटी आपको ज़रूर एक्सेप्ट करती है।